नमस्कार, बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दिल्ली की सियासत में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। दरअसल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप ये लगाए गए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर कि देखिए इनका बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ है। इसके बाद सतीश उपाध्याय सामने आए और सतीश उपाध्याय ने यहां तक कह दिया कि वो अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। पहले जरा रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद ये बहस शुरू करेंगे। दिल्ली में मीटरों को इंस्टॉल करने का और मीटरों को रिप्लेस करने का काम सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां करती हैं। ये वही मीटर हैं जिससे दिल्ली की सारी जनता दुखी है। दिल्ली वालों की दुखती रग पर हाथ रखकर केजरीवाल ने किया है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर बड़ा हमला। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि किसी को अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए व्यवसाय करना कोई गुनाह है। इन दस्तावेजों के जरिए केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सतीश उपाध्याय के उन कंपनियों में शेयर हैं जो दिल्ली में मीटर लगाने और हटाने का काम करती हैं। ये टीडीएस के सर्टिफिकेट्स हैं जो बीएसईएस ने इशू किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां बिजली कंपनियों को सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हैं। इनकी जो कंपनी है एनसीएनएल इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, सतीश उपाध्याय जी की कंपनी, उसका जो पेज है उसमें इन्होंने लिखा है कि क्या सप्लाई करते हैं हम लोग। नंबर 1 कंपनी इन द इंस्टॉलेशन ऑफ बीएसईएस मीटरिंग वर्क and till date installed and replaced meters in Delhi। इन्फो मीडिया में जो आशीष ने बताया, एक भी मीटर हमने कोई ना सेल परचेज किया, ना हमने किसी को सेल ऑफ किया। केवल गरीब लोगों को जो मीटर इंस्टॉलेशन, केबल लाइन के काम जो है वो निश्चित रूप से करते हैं, इतना है। केजरीवाल का आरोप है कि 30% सस्ती बिजली देने का वादा करने वाली बीजेपी ने दिल्ली में 2 बार बिजली के दाम बढ़ाए। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली बीएसईएस को सतीश उपाध्याय की कंपनी सेवा देती है। पहला आरोप ये कि आखिर एक ही कंपनी का एक ही पते पर 2 टिन नंबर क्यों, इसका सबब क्या है। और दूसरा आरोप है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कि आखिर जिस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मीटर लगाने और निकालने की कंपनी में हिस्सेदारी हो, वही बीजेपी किस तरह से करा सकती है बिजली कंपनियों का ऑडिट। लेकिन सतीश उपाध्याय का कहना है कि इन कंपनियों से उनका लेना देना ही नहीं है। क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों कंपनियों के बारे में, जिन कंपनियों के नाम उन्होंने लिए हैं, मैं निश्चित रूप से डालने वाला हूं। ये दोनों कंपनियां जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन हुआ है, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बनी ही नहीं। लेकिन केजरीवाल सतीश उपाध्याय की सफाई मानने को राजी नहीं है। बाकी कंपनियों का छोड़िए, सतीश उपाध्याय जी ये बताएं कि क्या वो एनसीएनएल में निदेशक और शेयर होल्डर नहीं है? क्या इस कंपनी ने बीएसईएस को मीटर सप्लाई नहीं किए? वो कह रहे हैं कि बीएसईएस के साथ 2012 के बाद कोई डील नहीं थी। वो बताएं कि क्या 2012 से पहले मीटर सप्लाई का काम नहीं हुआ? केजरीवाल के आरोपों पर कंपनियों के पक्ष का इंतजार है। जी, तो दिल्ली की सियासत अब गर्मा गई है। जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली में अब शुरू होती हुई नजर आ रही है और बड़ी बहस में इसी से जुड़े हुए सवाल, बिजली कंपनियों से सांठगांठ पर आखिर सच कौन बोल रहा है? क्योंकि एक पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी सामने आ रही है और सिरे से उन आरोपों को खारिज कर रही है। अगला सवाल, क्या नेता का बिजनेस करना कोई जुर्म है? ये अहम सवाल जिस पर हम बात करेंगे। और साथ ही सवाल ये भी कि क्या चुनावी फायदे के लिए आरोपों की राजनीति दिल्ली में हो रही है? आइए सीधे रुख करते हैं। मेहमानों के बारे में आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा, कांग्रेस की तरफ से अमृता धवन, साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। राघव, बेसिर पैर के आरोप लगा रही है क्या आम आदमी पार्टी? क्योंकि सतीश उपाध्याय सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिरे से सारे आरोपों को खारिज करते हैं और कहते हैं देखिए अब मैं मानहानि का दावा करूंगा। नहीं, मानहानि का दावा तो वो खूब सारे इनके तमाम नेता कहते रहते हैं कि हम मानहानि का दावा करेंगे, नोटिस भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो देखिए उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, उनको जैसा करना हो। मैं आपको दिखा दूं, ये इनकी वेबसाइट का, इनकी वेब पेज जो है इंडिया मार्ट पे, इनका इन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देता हूं। नंबर 1 कंपनी इन इंस्टॉलेशन ऑफ बीएसईएस मीटरिंग वर्क एंड टिल डेट इंस्टॉल्ड एंड रिप्लेस मीटर्स। अब जब वो अपनी वेब पेज पे खुद लिख रहे हैं
कि मैं मीटर लगाने का काम करता हूं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मैं मीटर नहीं लगा रहा हूं या मैंने मीटर नहीं दिए, तो आप जान लीजिए कि कौन सच कह रहा है। दूसरी चीज, उन्होंने ये बात बिल्कुल कबूल करी कि 2012 तक मैंने काम किया, तो सारे मीटर जो पूरी दिल्ली त्राही मचा रही है कि हमारे मीटर तेज भागते हैं, हमारे मीटर में खराबी है, वो तो 2012 से पहले ही लगे सारे। हम भी तो सवाल 2012 से पहले का उठा रहे हैं। सतीश उपाध्याय ने जो कबूल किया, लेकिन आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने भी तो कबूल कर लिया ना, फिर बाद में ट्वीट करके शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस की करते हैं, 6 कंपनियों के नाम गिनाते हैं, बाद में ट्वीट पर आते हैं तो कहते हैं ठीक है बाकी सारी कंपनियों को छोड़ दो, एनसीएनएल इन्फो मीडिया पर आ जाओ। तो फिर ये 6 कंपनियों के नाम शुरू में गिनाकर सनसनी फैला रहे थे। अब सुन लीजिए, ये हमारी प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज में हमने 6 कंपनियों का नाम दिया, जिसमें से 4 कंपनियां हमने कहा ये उसका नंबर है, 2 कंपनियों का कहा हमने ये ट्रेसेबल नहीं है ये कंपनी। तो इस पे हमने सवाल पूछा सतीश उपाध्याय जी से, बता दीजिए इन 2 कंपनियों का। अब सतीश उपाध्याय जी मुद्दा भटका रहे हैं, सारा मुद्दा हटाकर उन 2 कंपनियों पे लाना चाहते हैं जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमने एक कंपनी की बात करी है, एनसीएनएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका लेखा जोखा आप सबको दिया है। आप उनसे निरंतर और लगातार ये सवाल पूछते रहिए कि एनसीएनएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो उनकी कंपनी है, उन्होंने कबूला है, उनकी वाइफ भी उसमें शेयर होल्डर है, वो भी शेयर होल्डर है, क्या इस कंपनी ने मीटर लगाए कि नहीं लगाए? इनकी वेबसाइट पे लिखा है इन्होंने लगाए। बीएसईएस उनको पेमेंट कर रही है कि हमने ये तमाम तरीके की बीएसईएस यमुना, बीएसईएस राजधानी, जवाब दीजिए। जिन और 2 ये कह रहे हैं के कि बारे में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलकर चले गए सतीश उपाध्याय, उन 2 के बारे में तो सवाल ही नहीं था। जिस कंपनी के बारे में सवाल था उस पर तो जवाब ही नहीं दिया सतीश उपाध्याय ने। दाल में कुछ काला है क्या? देखिए, जहां तक नहीं, सुनिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं जवाब तो दूंगा, मगर ये भी हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अर्थात अब्यूजिंग एंड अक्यूजिंग पार्टी, ये इनका जन्मगत धर्म है कि अब्यूज करेंगे, अक्यूज करेंगे। इनके पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ एक बड़े अटैची में बंद 370 पन्नों का एक खाता था, उस खाता का उन्होंने क्या डीलिंग किया है यह भी हम खुलासा करने वाले हैं। जब ये सत्ता पे आ गए तो वो जो या फिर राजनीति से संन्यास लें और एक और क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए तैयार हैं आप? नहीं, उन्होंने तो सारी बातें मान ली। हमने कहा था इन्होंने बिजली के मीटर लगाए थे और रिप्लेस किए थे, वो मान रहे हैं लगाए भी थे और रिप्लेस भी किए थे। वो मीटर जिससे सारी दिल्ली की जनता दुखी है, वो मीटर जो सारी दिल्ली की जनता मानती है कि फास्ट चल रहे हैं, वो मीटर जिनकी जांच के लिए सारी दिल्ली की जनता कह रही है इन मीटरों की जांच होनी चाहिए, वो मीटर सतीश उपाध्याय जी की कंपनी ने लगाए थे और समय समय पे जब खराब हुए तो रिप्लेस किए थे। वो तो मान रहे हैं। फिर डिफेमेशन किस कॉन्ट्रैक्टर थे? हाँ, 2012 तक थे ना, तभी तक तो लगे थे मीटर सारे, उसके बाद तो लगे ही नहीं। तो वो मान रहे हैं वो गलती क्या बोली है। अगर आप कोई एक्सपोज कर रहे हैं तो आप आरटीआई के जरिए लाते हैं, और अब ऐसे कोई पेपर सारे पेपर सारे हमारी वेबसाइट पे हैं। वो कंपनी की डायरेक्टरशिप के, कंपनी की ओनरशिप के, शेयर होल्डिंग के, और वो इंडिया मार्ट के अंदर वेबसाइट पे इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हम नंबर 1 इंस्टॉलेशन है, मतलब अपनी पीठ थपथपाई हुई कि हम बीएसईएस को कॉन्ट्रैक्टर, सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर, सबसे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो फिर अब किस चीज का डिफेमेशन? मान तो रहे हैं, वो खुद ही मान रहे हैं। आप तैयार हैं क्रिमिनल, क्योंकि उन्होंने कहा 24 घंटे में आप अब वो कुछ कर ही नहीं सकते। सबूत सारे उनको बोलो वेबसाइट पे सबूत है। अब उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए ये दिखाएंगे डिफेमेशन कर रहे हैं, वो जो मर्जी करें। सारे, मैं तो अभी जितनी सभाएं की है, सारी सभाओं में मैं जनता से पूछता हूँ भाई किस किस के मीटर तेज चल रहे हैं, सारी जनता हाथ उठा रही है जी हमारे मीटर तेज चल रहे हैं। ये मीटर किसने लगाए? सतीश, बीजेपी वालों ने मीटर लगाए हैं। ये अगर आपको नोटिस मिलता है तो हम तैयार है जी। ओके जी, संबित पात्रा जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए अपनी इज्जत बचाने के लिए ये मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं सतीश उपाध्याय। नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इस प्रकार का गुरिल्ला पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुझे यह बता दे, अगर यह सब कुछ उनको पता था, जब 50 दिन की इनकी सरकार चली थी तो इन्होंने गिरफ्तार क्यों कर नहीं लिया उस कॉन्ट्रैक्टर को जो इस प्रकार का फर्जी प्रकार का मीटर लगा रहा था? उस समय क्या इनको कोई पैसा दिया गया था? इस समय क्या ये वो एजेंट बन गए थे किसी और कॉन्ट्रैक्टर के, जो उन्होंने इस प्रकार के मीटर के ऊपर अपना शक्ति नहीं दिखाया? ये आज स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उस समय वो चुप थे, क्योंकि या तो उस समय उन्हें किसी प्रकार का पैसा दिया गया था या कुछ फायदा दिया गया था, या तो आज जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ सच नहीं हो सकता है। दूसरा, एक सेकंड, संबित पात्रा आपके पास जरा राघव से जवाब लेने दीजिए। जी राघव।